तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस अध्याय में चैतन्य चरितामृत, भागवतम और गीता। अब इन तीन बुक्स को कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। वो क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा, बट इसका एक मेन कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद की ये तीन मेन किताबें, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, हमारे इस्कॉन की गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की तीन मेन किताबें। गीता भगवान कृष्ण ने बोली है तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है ही, भागवतम भगवान कृष्ण के बारे में बोली है तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, और चैतन्य चरितामृत कृष्ण प्रेम की चर्चा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बट कुछ अंतर भी है इन तीनों में। श्रील प्रभुपाद ने गीता को अंडर ग्रेजुएशन, भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन और चैतन्य चरितामृत को सुपर स्पेशलाइजेशन बोला है। और ये सही भी था। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भागवत गीता कुछ नीचे है और चैतन्य चरितामृत ऊपर है, ऊपर नीचे की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि गीता का विषय शरणागति है। गीता का चरम श्लोक है 18वें अध्याय का 66 श्लोक, 66 है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणं व्रज, शरण। गीता की शुरुआत भी शरणागति से होती है। शिष्यस्ते अंशादि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम प्रपत्ति शरणागति। अर्जुन कह रहे हैं दूसरे अध्याय में, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे बताइए। और अंत भी शरणागति में। तो गीता का सब्जेक्ट शरणागति है। मगर क्वेश्चन ये आता है कि शरणागति लेने के बाद जो भक्त शरणागति लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो गीता में नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ज़रूर हैं। कृष्ण भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया है और भगवान ने कहते हैं पूतामत भावम आगता। तो भगवान ने गीता में 4 चैप्टर में कहते हैं जनक महाराज जैसे भक्त थे और उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया बहवो ज्ञान तपसा पूतामत भावम आगता। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान और तपस्या का रास्ता अपनाया, भक्ति का रास्ता अपनाया और सब शुद्ध हो गए और मेरे को प्राप्त कर लिया। बस इतना है, एग्जाम्पल्स नहीं है। तो भागवतम में एग्जाम्पल्स हैं कि वो शरणागति को अपने जीवन में पालन कैसे करना है, वो भागवतम है। सो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, नहीं, आप एक स्टेप ऊपर चले गए। और ऑफ कोर्स शरणागति को पालन कैसे करना है वो उसका एग्जाम्पल है। और फिर उसके बाद इस शरणागति को पालन, शरणागति हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है कहाँ तक शरणागति जा सकती है, किस लेवल तक, किस हाइट तक। उसके लिए फिर चैतन्य चरितामृत है। हाँ, शरणागति कहाँ तक जा सकती है, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, महाभाव के ऊपर भी उन्मादाख्य महाभाव, विप्रलम महाभाव। शरणागति का कोई एंड नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत का सब्जेक्ट मैटर है। तो वो सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई, उस एंगल से है। या यूं कह लीजिए कि गीता में शरणागति की चर्चा है, श्रीमद् भागवतम में प्रेम की चर्चा है। वो शरणागति के एग्जाम्पल्स क्या हैं, भक्त जब शरणागति से जीवन जीते हैं तो वो प्रेममय जीवन ही होता है, प्रेम की चर्चा है। और कुछ झलक भी है भागवतम में विरह रूपी प्रेम की, मगर उसमें मैं बाद में आऊंगा। प्रेम की चर्चा है और चैतन्य चरितामृत में विरह रूपी प्रेम की चर्चा है। उस प्रेम, स्पेशल टाइप का प्रेम, वो प्रेम नहीं जिसमें भगवान से यूनिजन हो रही है, संबंध, योग हो रहा है। वो प्रेम जिसमें विरह या विच्छेद हो रहा है, उस प्रेम की चर्चा है। भागवत में भी वैसे तो थीम विरह का ही है। मतलब आप फर्स्ट कैंटो में देख लीजिए, व्यासदेव जी को सुखदेव से विरह हो रहा है, भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान से विरह हो रहा है, वो सामने खड़े हैं फिर भी विरह अनुभव कर रहे हैं कि भगवान आपकी प्राप्ति कैसे, रते-रस्तु में प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद अर्जुन को कृष्ण भगवान से विरह हुआ, कुंती को कृष्ण से विरह हो रहा है। थीम तो विरह है ही। या 6th कैंटो में वृत्रासुर, वो तो क्लियर है। वृत्रासुर 6th कैंटो 11 चैप्टर 25, 26, 27, 28 चतुश्लोकी वृत्रासुर की जो प्रेयर्स हैं, उसमें वृत्रासुर यही प्रे कर रहे हैं, त्वयि विरह कांक्षे, शब्द ही आ रहा है, समंजसा त्वयि विरह कांक्षे। क्या श्लोक है, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टयम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगो सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्य त्वयि विरह कांक्षे। सीधा वृत्रासुर कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नीचे के लोक नहीं चाहिए, मुझे योग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए,
मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे विरह चाहिए। क्लियर सब्जेक्ट मैटर है। और 10th कैंटो में तो है ही ब्रजवासियों का विरह, गोपियों का विरह। ऑफ कोर्स विरह थीम है, मगर चैतन्य चरितामृत में गोपियों का विरह सब्जेक्ट मैटर है। गोपियों में भी राधा रानी का विरह। भागवत में फोकस नहीं है वो रास पंचाध्याय में थोड़ा सा बता रखा है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने छुपा दिया वो। तो इस तरह से गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत में अंतर है। ग्रेजुअल आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोई लेस इंपॉर्टेंट हो गई। इनफैक्ट उल्टा है, बिना अंडर ग्रेजुएशन के आप पोस्ट ग्रेजुएशन जा ही नहीं सकते। अगर आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो तो आप फेल हो जाओगे। अंडर ग्रेजुएशन तो फाउंडेशन है, ABCD फाउंडेशन है। बिना ABCD के आप शेक्सपियर कैसे बन जाओगे? तो भगवद गीता को फाउंडेशन देखते हैं। आप फाउंडेशन निकालोगे बिल्डिंग गिर जाएगी, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवद गीता कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो कि अंडर ग्रेजुएशन है। इसलिए कई डिवोटीज गीता पढ़ते ही नहीं। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वृंदावन जाओगे वहां तो गीता छूते ही नहीं सहज्या लोग। गीता तो बच्चों के लिए, तुम्हारे तो प्रभुपाद ने कहा अंडर ग्रेजुएशन है, कोई छूता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं। बट मूर्ख है वो, क्योंकि भगवद गीता तो फाउंडेशन है, उसके बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। इनफैक्ट भगवद गीता के बिना भक्ति में एंट्रेंस ही नहीं मिल सकता। अब क्या भगवद गीता में गोपी भाव नहीं है, गोपी प्रेम नहीं है, या भागवत में नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते। वो तो ये बात है कि जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लेंगे, पढ़ के दोबारा से गीता में आएंगे, तो आपको उसी में गोपी भाव और राधा दिखाई देने लगेंगी। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय में पुरुषोत्तम आचार्य हुए, उन्होंने गीता पे कमेंट्री लिखी है, आई थिंक तरंगिनी कमेंट्री है, और उसमें उन्होंने दिखाया है गीता के हर श्लोक में राधा है, हर श्लोक में विप्रलम्ब भाव है, हर श्लोक में गोपी भाव है। मगर बात यह कि गीता में वो छुपा हुआ है, वो निकालना पड़ता है। इसलिए गीता को समझ लीजिए कि गीता ऐसा फल है, मतलब वेद का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, गीता उसका फल है। या जैसे भगवान ने बोला, गीता उपनिषदों गावो, गाय की तरह है, दुग्धम, और उसका उस उपनिषद गाय की तरह है, और उसका सार जो दूध है वो गीता है, जो कि कृष्ण अर्जुन को पिला रहे हैं। या यूं कह लीजिए वेद एक वृक्ष की तरह है, उसका फल गीता है। मगर उस फल में प्रॉब्लम है, छिलका भी है, बीज भी है। तो उस फल को खाने के लिए पहले आपको छिलका उतारना पड़ेगा, बीज निकालना पड़ेगा, तब खा सकते। मगर भागवतम क्या है? पिबतम भागवतम रसमालयम गलितम फलम सुखम मुखाद। भागवत ऐसा फल है जिसमें सुखदेव गोस्वामी ने पहले बीज निकाल दिए, छिलका निकाल दिया, आपको दे दिया, लो भाई, आपको निकालने की जरूरत नहीं है वहां से, प्रेम व्रेम संस्कृत के श्लोकों से, मैं निकाल के दे रहा हूं। अब प्रॉब्लम है कि वो तो फल है नहीं, मगर फल से ज्यादा अच्छा जूस होता है नहीं। जब तो जूस शॉप पे जाते हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरित अमृता, वो जूस है। उस फल को मिक्सी में डाल के जूस बना दिया, ये लो रेडीमेड, आप पियो। फल कितने खा लोगे? जूस तो, फल तो 5 खा लोगे, 6 खा लोगे एप्पल। जूस में पियोगे तो आप जूस में तो आप 20 एप्पल का जूस पी सकते हो। तो वो जूस है, वो रस है, वो रस के ही फॉर्म में। भागवत में तो फ्रूट के फॉर्म में, उसको खाओगे तो रस निकलेगा। बट चैतन्य चरितामृत जूस है। और जूस ही नहीं है सिर्फ, कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं उस जूस के अंदर कर्पूर मिला रखा है, सुगंधित कर्पूर, गोपियों का भाव उस जूस में, केसर है, सुगंधित केसर, कृष्ण का भाव गोपियों के लिए, वो उस जूस में, और फिर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के आखिरी श्लोक में, जो एंड करने में, कि जो चैतन्य महाप्रभु का जूस, ये रस, ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति है, वो ऊपर की बजाय नीचे के लोकों में चला जाएगा। तो ये चैतन्य चरितामृत। भक्ति सुंदर सरस्वती ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर तीनों किताबें एक साथ ही चलेंगी, एक यूनिट ही है, अलग नहीं कर सकते। गीता भागवत की पूरक है, फाउंडेशन है, भागवत
चैतन्य चरितमृत के पूरक है। फिर चैतन्य चरितमृत की दृष्टि से पढ़ोगे तो भगवद गीता में भी चैतन्य चरितमृत है। बट अगर आपको चूज करना है एक किताब, गीता, भागवत या चैतन्य चरितमृत, तो कौन सा चूज करोगे? मान लीजिए आपको बोलेंगे चूज करना, मान तो भक्तिवेदांत कहते हैं मान लीजिए बोट पे जा रहे हो और आपके हाथ से तीनों किताबें गिर गई समुद्र में, और आपको एक किताब बचानी है, एक वहां गिर गई, भागवत वहां गिर गई, गीता गिर गई, चैतन्य चरितमृत, तो एक बचानी है, तो किसको बचाओगे? उन्होंने कहा चैतन्य चरितमृत बचा लो। गीता खो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागवत खो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, चैतन्य चरितमृत खो गई तो भक्ति का संदेश खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी से। क्योंकि गीता की एक्सप्लेनेशन भागवतम में है और भागवतम की एक्सप्लेनेशन चैतन्य चरितमृत में। उल्टा भी है, मगर अगर चैतन्य खो गई तो गीता से निकालेगा कौन? निकालने वाला तो कोई होगा ही नहीं, इसलिए गीता वैसी ही रह जाएगी। इसलिए चैतन्य चरितमृत बचा लो। ये चैतन्य चरितमृत की इंपॉर्टेंस है भागवतम और गीता से ज़्यादा एक सेंस में। इसलिए वैसे तो डिवोटी जब इस्कॉन में नए आते हैं तो हम उनको बोलते हैं गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। कई डिवोटीज 20-20 साल के से जो मूवमेंट में होते हैं उन्होंने तो चैतन्य चरितमृत तो छुई भी नहीं होती। उनसे बोलो क्यों? क्योंकि गीता अंडर ग्रेजुएशन है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, चैतन्य चरितमृत सोशलाइजेशन है। हमने गीता ही ख़त्म नहीं की, भागवतम के कुछ स्कंद में, तो कैसे करें? ये बेवकूफ़ी है। पहले अगर आपने नहीं ख़त्म की तो चैतन्य चरितमृत के लेक्चर्स क्यों सुनते हो? फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद मंत्र भी क्यों जप करते हो? गौरवता के डीटीज ही क्यों है? तो हाँ, आप गीता पढ़िए पहले, जो नए नए गीता तो समझनी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। प्रभुपाद से पूछा था तो प्रभुपाद ने कहा कि वेल तुम्हें पता है कि भगवान की शरणागति लेनी है, तुम कन्विंस्ड हो? उन्होंने कहा हाँ। तुम्हें पता है कृष्ण भगवान है? हाँ कन्विंस्ड हूँ। तो फिर उन्होंने कहा फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ सकते हो। इनफैक्ट 6-7 साल होने के बाद मूवमेंट में चैतन्य चरितमृत ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, चाहे भागवतम गीता आपने पूरी तरह अच्छी तरह ना पढ़ी हो सिस्टमैटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैतन्य पढ़ लो। उससे फिर भागवतम में एंट्रेंस मिल जाएगी और इंटरेस्ट आएगा। और चैतन्य चरितमृत पढ़ना थोड़ा आसान भी है, भागवतम थोड़ी टेक्निकल भी है, संस्कृत में, वो बंगाली में है और इजी भी है, तो आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अनुभव की बात दूर है, बट एटलीस्ट पढ़ तो सकते ही हैं। तो इस तरह से हम चैतन्य भागवतम और गीता को समझ सकते हैं एक साथ रखकर। बेटर ये होगा कि आप लोग गीता पढ़ें, फिर भागवतम पढ़ें, फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ें। सीक्वेंस ये रखें, जल्दी पढ़ जाएं, ऐसा नहीं है कि भागवतम ही ख़त्म नहीं हो रही, बट अगर नहीं ख़त्म हो रही तो चैतन्य चरितमृत पहले पढ़ लीजिए और फिर दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।